Hello bachcho, let's see this question. The question says what type of compounds are aromatic compounds, and the options are: first option is cyclic compounds, second option is aliphatic compounds, third option is saturated compounds, and fourth option is all of the above. So इस question में हमें बताना है कि कौन से compounds जो हैं aromatic compounds होते हैं. So key concept of this question is, key concept क्या हो गया? Aromatic compounds. Aromatic compounds. अब एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं, ये हम ऐसे बता सकते हैं कि कुछ रूल्स होते हैं. कुछ रूल्स. पहला क्या होता है? फर्स्ट, अगर कोई रिंग सिस्टम एक एरोमेटिक कैरेक्टर तब एग्जिबिट करेगा जब जो पाई इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो कंप्लीटली क्या है, डीलोकलाइज्ड होते हैं. सो अ रिंग सिस्टम मतलब एक तो साइक्लिक रिंग होनी चाहिए. तो ये है अ रिंग सिस्टम एग्जिबिट्स, रिंग सिस्टम exhibits aromatic character when aromatic character when क्या हो, उसके अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो कंप्लीटली क्या है, डीलोकलाइज्ड होने चाहिए. व्हेन द पाई इलेक्ट्रॉन्स present in it are completely delocalized. Present in it are completely delocalized. ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होने चाहिए एंड पूरी क्या कंप्लीटली डीलोकलाइजेशन होनी चाहिए रिंग सिस्टम के अंदर. सेकंड क्या होता है? सेकंड रूल क्या है? जो हमारा ये जो रिंग सिस्टम है जहाँ कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो रही है पाई इलेक्ट्रॉन्स की, ये तभी पॉसिबल होती है जब क्या हो, रिंग हमारी या सारे कार्बन एटम्स जो है सारे सेम प्लेन में प्रेजेंट हो. तो मतलब रिंग क्या है हमारी कोप्लेनर होनी चाहिए, सारे कार्बन एटम सेम प्लेन में प्रेजेंट होने चाहिए, तभी क्या है हमारी कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो पाएगी. सो सेकेंड अगर मैं लिखूं, ring must be coplanar. Ring must be coplanar. Coplanar. That is, all the carbon atoms should be in same plane. All carbon atoms should be in same plane. सारे क्या सेम प्लेन में प्रेजेंट होने चाहिए. नाउ नेक्स्ट रूल क्या होता है कि जो ये मतलब रिंग सिस्टम है एग्जिबिट एरोमेटिक कैरेक्टर तभी एग्जिबिट करता है जब इसके अंदर क्या है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. सो इट मस्ट हैव 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स. मस्ट हैव 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पे जो n है, n कोई भी इंटीजर हो सकता है, लाइक इंटीजर नहीं, n इज नेचुरल नंबर, 1 2 3 एटसेट्रा, n की वैल्यू ऐसे हो सकती है. एंड इसको हम क्या बोलते हैं? इसी को हम हकल रूल बोलते हैं. ये क्या होता है? हकल रूल. तो जो कंपाउंड्स हकल रूल फॉलो करते हैं वो एरोमेटिक होते हैं इन नेचर. अगर मैं एग्जांपल लूँ, एग्जांपल है बेंजीन. बेंजीन हमारा 6 कार्बन एटम्स होते हैं, 3 डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट पोजीशंस पे प्रेजेंट है, तो कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है. ये क्या है? एक प्लेनर स्ट्रक्चर है. एंड इसके अंदर के 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो 4n+2 इज इक्वल्स टू 6. सो 4n इज इक्वल्स टू 4 एंड n की वैल्यू क्या आ गई? 1. तो ये 4n+2 को फॉलो कर रहा है, इट मीन्स हकल रूल को फॉलो कर रहा है, तो ये क्या एरोमेटिक होता है नेचर में. अब हमें क्वेश्चन में पूछा है कि कौन से कंपाउंड्स एरोमेटिक होते हैं. फर्स्ट इज साइक्लिक कंपाउंड्स. ये ऑप्शन ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड्स हमारे एरोमेटिक होते हैं. सेकंड है एलिफेटिक कंपाउंड्स. एलिफेटिक कंपाउंड्स हमारे साइक्लिक नहीं होते, मतलब एलिफेटिक के ओपन चेन होते हैं, तो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड सिर्फ वही होते हैं जो साइक्लिक होते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया. नेक्स्ट है सैचुरेटेड कंपाउंड्स. ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होनी चाहिए, और सैचुरेटेड कंपाउंड्स वो होते हैं जिनके अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है. सो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है एंड ऑल ऑफ द अबव भी इनकरेक्ट है. सो वी कैन से द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए, cyclic compounds. Hope you understood this well. Best of luck.